दोस्तों आज पेश है जादुई कील। ये कवच चित्र है दोस्तों। कन्नौज नगर में धनिया नाम का एक सेठ बहुत धनवान था। दूर दूर तक उसकी कीर्ति फैली हुई थी। उसने अपने शिवराज और बलराज नाम के दो पुत्र थे जिन्हें बहुत प्यार करता था। एक दिन धनीराम बीमार पड़ गया। उसके बाद चारपाई पकड़ ली। चारपाई से उठ नहीं सका और उसकी मौत का समय निकट आ गया। उसने अपने दोनों पुत्र को बोला, बेटा समय निकट आ गया है शायद मैं चंद दिनों का और मेहमान हूँ। ऐसा ना कहिए पिताजी, दुखी होने की कोई फायदा नहीं बेटा। जो कुछ भी है इस समय कह रहा हूँ वो दोनों ध्यान से सुनो। मेरे पास ध्यान बहुत बड़ा खजाना है। वह खजाना भोसली के पहाड़ी के पास पीपल के पेड़ के नीचे दबा है। मेरे मरने के पश्चात खजाने से निकाल कर आपस में बांट लेना। लेकिन पिताजी मुझे रोको मत। मेरे बच्चों मुझे कहने दो। मेरे नसीहत याद रखो, तुम्हारे काम आएंगी। और सुनो, तुम दोनों भाई हमेशा से आपस में मिलजुल कर रहना और दुखी मत हो। पिताजी हम आपसे विश्वास दिलाते हैं कि हम कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। और सेठ धनीराम अगले दिन स्वर्गवास सिधार गया। पिताजी भू और 10-12 दिन गुजर गए तो बलराज अपने भाई से बोला, हमें पहाड़ी के पीपल के पेड़ के दबे पिताजी का खजाना निकाल लेना चाहिए भैया। फिर कब चलने का विचार है? आज रात ही चलेंगे। ठीक है। उस रात शिवराज और बलराज दोनों कुदाने लेकर भैंसली के पहाड़ी के पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे गए। हमें यहाँ खुदाई करनी चाहिए। पिताजी के कहे अनुसार खजाना यहीं होना चाहिए। ठीक है। और फिर शिवराज और बलराज दोनों कुदानों से ज़मीन खोदने लगे और कुछ देर बाद खुदाई करने के बाद शायद कुदाली किसी बर्तन की धांसू से टकराई है। बलराज, हाँ भैया लगता तो ऐसा ही है। और ज़मीन में जरा सावधानी से खोदना, कहीं बर्तन या बक्स टूट ना जाए। ठीक है भैया। मिट्टी हटाने के पश्चात ओह यह रहा बक्सा। चलो इसे निकालें। फिर जब दोनों ने सावधानी के साथ उस बक्से को निकाला, खोल कर देखा तो आंखें चौंधिया गई। वाह, इतने ढेर सारे हीरे जवाहरात! हम हमारी जिंदगी सवर जाएगी। अगले ही पल बलराज के दिल में लालच आ गया और सोचने लगा, अगर पिताजी की इकलौती संतान होता तो यह सारा धन अकेले का होता। और मगर अब भैया इस धन में आधा हिस्सा बांट लेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कोई ऐसी तरकीब लड़ानी चाहिए जिससे मैं अकेला सारे धन का मालिक बन जाऊं। अरे हाँ, अगर मैं इसी वक्त भैया की हत्या कर दूं तो सारे धन का अकेला मालिक बन सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। इंसान की हत्या करना एक जघन्य पाप है। अतः इस पाप को सर लेकर लेना अच्छा नहीं और दूसरे तरीके से धन प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। तुम किस सोच में डूब गए बलराज? चलो बक्से को लेकर जल्दी यहाँ से हवेली चले। हाँ भैया ठीक कहते हो, आइए चलिए। और दोनों फिर बक्से को उठाकर अपनी हवेली की ओर ले आए। तुम इस खजाने का जिक्र किसी के आगे नहीं करोगे बलराज? क्यों? अगर राजा को इस खजाने का पता चल गया तो वह हमारा धन हथिया सकता है। ऐसी दशा में खजाना हमारे हाथ से निकल सकता है। ओह मैं समझ गया भैया। मगर दूसरे ही पल बलराज के दिल में बुरे बुरे विचार आने लगे। कहीं भैया मेरी तरफ पूरी खजाना प्राप्त करने के चक्कर में तो नहीं है? हो सकता है इसलिए मुझे किसी से इसका जिक्र न करने के लिए कह रहे हैं। ज़रूर ऐसी ही बात होगी। लेकिन मैं भैया को इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं मैं झट से इस मुक्ति पाने की कोशिश करूंगा। और फिर उन्होंने खजाना एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और फिर सो गए। लेकिन बची खुची रात बलराज के बिस्तर पर करवट बदलते हुए गुजारी। और अगले दिन बलराज एक सिद्ध तांत्रिक के पास पहुंचा। प्रणाम बाबा, जीते रहो बेटा। कहो मेरे पास कैसे आना हुआ? उत्तर में बलराज तांत्रिक को एक थैली भेंट दी। इसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं बाबा। क्या सच? हाँ।
कहो बेटा, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? में तंत्र मुझे तांत्रिक को अपना मकसद बता देना चाहिए, वह कोई सही उपाय करेगा। किस सोच में डूब गए बेटा? अगर मैं तुम्हें किसी काम आ सकता हूँ तो मुझे खुशी होगी। तब बलराज ने तांत्रिक को खजाने के बारे में बताने लगते हुए कहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा बड़ा भाई अकेला ही खजाने को हड़प जान का इरादा रखता है। यह चाहता हूँ बाबा, सारे खजाने का माला अकेला बनूं। लेकिन यह भी तय है कि भैया के जीते जी अकेला खजाने का मालिक नहीं बन सकता हूँ। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए, भैया जिंदा भी रहें और अकेला खजाने का मालिक भी बन जाऊं। तुम चिंता न करो, ऐसा ही उपाय करेंगे और हम पर यकीन करो बेटा, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। और फिर तांत्रिक ने तंत्र मंत्र पढ़कर उसे एक कील दी। मैं इस कील का क्या करूं बाबा? इसे सब्र रखो, हर तुम्हें इसका गुण भी बताते हैं। सुनो, तुम्हारा भाई सो रहा हो तो तुम जादुई कील उसके सिर पे ठोक देना, तुरंत मोर बन जाएगा और तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यानी वह जीवित भी रहेगा और तुम्हारे मार्ग में रुकावट भी नहीं बनेगा। वाह भाई, यह हुई ना बात। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और खजाना बलराज तांत्रिक से विदा लेकर वह अपनी हवेली पर चल पड़ा। तांत्रिक ने भैया से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत अच्छा उपाय बताया है। अब भैया की हत्या करने का पाप से भी बच जाऊंगा, सारा खजाना भी मेरा हो जाएगा। और हवेली में वापस लौटकर उसने अपने बड़े भाई शिवराज के साथ कामकाज में जुट गया। बेचारा शिवराज अपने मन में बात भाप न पाया। और जब रात हुई तो शिवराज खा पी कर गहरी नींद सो गया। तब बलराज ने जादुई कील को एक हथौड़ी को लेकर शिवराज के कक्ष में पहुंचा और वह खूब गहरी नींद सोया था। मुझे भैया के सिर में जादुई कील ठोकने का अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। और अगले ही पल पीड़ा से शिवराज की नींद छूट गई। वह बुरी तरह छटपटाने लगा। बलराज, मेरे भाई, यह क्या किया तूने? मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। ओह, मैं दर्द से मर जाऊंगा। मेरे भैया, तुमने ऐसा ऐसा पाप क्यों? कठोर जुल्म मत करो। और जैसे ही बलराज ने शिवराज के सिर पर पूरी कील ठोकी और वैसे ही मोर बन गया। प्यूं प्यूं प्यूं। अब अमर, अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ भैया, और वरना बेमौत मारे जाओगे। भाग जाओ। प्यों 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 प्यों। तुम अकेले ही पिताजी का सारा खजाना हथियाने के चक्कर में थे, इसलिए मैंने तुम्हें जादुई कील से मोर बना डाला। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। ओह, बलराज बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया है, लेकिन अब इसे कैसे समझाऊं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि बलराज के दिल में पिताजी का सारा खजाना हड़पने की कुविचार आया हो और इसलिए उसने मेरे सिर पर जादुई कील ठोकी। यदि सच्चाई यही है तो इस समय मेरा यहाँ से चुपचाप चले जाना बेहतर होगा, वरना बलराज मुझे मार डालेगा। अगर मैं जिंदा रहा तो हो सकता है कि एक दिन भगवान मुझे फिर से मोर से इंसान बन जाए। और विचारों में डूबा बलराज डंडा उठाते हुए उसकी ओर बढ़ा। लगता है तुम आसानी से नहीं भागोगे, ठहरो, तुम्हें अभी मजा सिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले कि बलराज उसे डंडा बरसाता, प्यों प्यों प्यों। ठीक है बलराज, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, ईश्वर एक दिन तुम्हारे किए की सजा उससे देगा। भैया, चलो। भैया से पीछा छुटा और उड़ता उड़ता मोर शिवराज के जंगलों में जा पहुंचा। और फिर उड़ता उड़ता नदी किनारे एक महात्मा के आश्रम में जा पहुंचा। प्यों प्यों प्यों। ओह, इन्हीं महात्मा की शरण में रहना चाहिए। हो सकता है इनके आशीर्वाद से मुझे मोर के शरीर से मुक्ति मिल जाए। और वह ध्यान मगन सा बैठे महाराज के सामने जा बैठा। और महात्मा जैसे ही आंखें खोली, एक मोर को अपने आगे देखा। उसने इसे समझने के लिए दाने डाले और शिवराज दाने चुगने लगा। इस तरह उसे महात्मा का आश्रम में रहते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन कुछ दिन महात्मा को अपने बेहद लो बेहद लभाव हो गया और पूरा पूरा ख्याल रखने लगा। ले बेटा, खा ले। एक दिन एक कुत्ता आश्रम में पहुंचा और मोर पर झपट पड़ा।
प्यों प्यों प्यों। और यह देख महाराज ने डंडा लेकर वो कुत्ते की तरफ दौड़े। अरे दुष्ट, यह तू क्या करता है, छोड़ उसे। महात्मा को देखकर कुत्ता भाग गया और महात्मा मोर को उठाया। ओ, यह तो बुरी तरह जख्मी हो गया, प्यों प्यों प्यों। लगता है शायद दर्द हो रहा है बेटे, लेकिन घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हारा उपचार किए देता हूँ। और फिर महात्मा ने उसी के घाव पर दवा लगाने लगा। दवा लगाते लगाते अचानक उसकी नज़र मोर के सिर पर धसी कील पर चली गई। अरे, इसके सिर पर कील धसी है, प्यों प्यों प्यों। ओह, शायद इसी कील की वजह से तकलीफ हो रही है बेटे, ठहरो, अभी तुम्हारे सिर से यह कील निकाल देता हूँ। और फिर महात्मा ने मोर की कील निकालने लगा, प्यों प्यों प्यों। और धैर्य रखो बेटे, इस कील को निकालते ही तुम्हारा सारा दर्द दूर हो जाएगा। महात्मा ने जैसे ही उसके सिर से कील निकाली, प्रणाम महात्मा, आपने उपकार को कभी नहीं भूल पाऊंगा। ओ, यह क्या करिश्मा हो गया, तुम कौन हो बेटा, और यह सब क्या चक्कर है। तब शिवराज ने उसे सारा कृतज्ञ सुनाया। यह मेरे छोटे भाई बलराज की तानी थी महाराज। धन के लोभ में उसी ने मुझे मोर बना दिया था। ओह, मुझे अपने छोटे भाई से ऐसी आशा न थी। वह पिताजी का पूरा खजाना हासिल करने के लिए मुझे मोर मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकता है। अब अब मैं तुमने मेरे अपने छोटे भाई के विषय में क्या सोचा है बेटे। वह मेरा छोटा भाई है महात्मा, नादान है, मैं उसे माफ़ कर दूंगा। माफ़ करने की बजाय सबक देना ठीक रहेगा बच्चा, ताकि भविष्य में कभी किसी से बुरा व्यवहार न करे। मैं क्या मैं कुछ समझा नहीं महात्मा। तभी महात्मा ने जादुई कील पर फूंक मारी, वह मंत्र पड़ा। तब कील को उसे देते हुए बोला, लो, ये कील अपने छोटे भाई के सिर पर ठोक देना, वह कुत्ता बन जाएगा। पर आप महात्मा, उसे के लिए यह सबक ठीक रहेगा, लेकिन इंसान की बुराई का बदला बुराई से दे, उसे इंसानियत नहीं मार महात्मा। मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, मगर मात्र सबक देने के लिए तुम्हें यह करना होगा। उसके सिर पर जादुई कील उसके सिर से जादुई कील निकाल लेना बाद में उसके। लेकिन मेरी बात समझो की कोशिश करो, उसे सबक देना जरूरी है, वरना कभी असल अकल नहीं आएगी। वह धन को अपने अन्य स्वार्थ के लिए दूसरों का बुरा करता रहेगा। ठीक है महात्मा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगा। अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। और फिर शिवराज महात्मा से विदा लेकर चल दिया। वो चलता चलता शिवराज कई दिनों तक कन्नौज नगर पहुंचा। अब मुझे बाकी बाकी बचा कुचा दिन किसी सराय में चलकर बिताना चाहिए। रात होने पर अपनी हवेली में प्रवेश करूंगा। वह रात होने पर अपनी हवेली में पहुंचा। हवेली के नौकर चाकर गहरी नींद में सोए हुए हैं। मैं आसानी से बलराज के शयन कक्ष में पहुंच सकता हूँ। वह वास्तव में बलराज के शयन कक्ष में पहुंच गया। शुक्र है वह गहरी नींद में सोया हुआ है। इसकी इंसानियत इसके सिर में जादुई कील ठोक सकता हूँ। और अगले ही पल उसने अपने वस्त्रों से कील और हथौड़ा निकाला। बलराज मेरे भाई, मुझे माफ़ करना, तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे सिर में कील ठोक रहा हूँ। किसी ने सच ही कहा है, दौलत बुरी चीज़ है होती है, इसलिए पिताजी के खजाने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। और शिवराज ने बलराज के सिर में जादुई कील ठोक दी। बलराज के नींद टूटी। वह शिवराज को पहचान कर भाप कर गिड़गिड़ाया, भगवान के लिए मेरे सिर से जादुई कील न ठोको भैया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती कबूल करता हूँ। मैंने पिताजी को पूरा खजाना हासिल करने के चक्कर में तुम्हें मोर बना डाला। आह, यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे दिन में कोई बेईमानी नहीं थी। पिताजी का खजाना हथिया लेने के लिए ऐसा मैं झूठा आरोप लगाया था। वह सब ठीक है बलराज, लेकिन तुम्हें तुम्हारी करनी का फल अवश्य मिलेगा। और अगर मैंने यह दंड नहीं दिया तो तुम अन्य व्यक्ति के साथ भी विश्वासघात करोगे, उसे दुख पहुंचाओगे। और अगले ही पल बलराज ने पूरी जादुई कील धसी। जैसे ही वह इंसान से कुत्ता बन गया। अब अपनी करनी का फल भुगतो बलराज। भैया,
ने मुझे जैसे नीच इंसान के साथ जो सलूक किया ठीक किया है। किसी ने सच ही कहा है, जो दूसरों के लिए खाई खोदते हैं वो उसमें गिरते हैं। अब मैं जिंदगी भर कुत्ता बनकर अपने बुरे कर्म भोगूंगा और अब यहाँ से भाग जाओ बलराज। इस हवेली में तुम्हारे लिए कोई शैतान नहीं। शायद तुम अपनी करनी पर पश्चाताप कर रहे हो, मुझे माफ़ी मांग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा मूर्ख। चले जाओ, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वरना लाठियाँ मार मार कर हवेली से बाहर कर दूंगा। शिवराज की बात सुनकर कुत्ता भाग गया। बलराज भयभीत हो तुरंत हवेली से बाहर हो गया। अब शिवराज की नज़रों से ओझल हो गया। शायद तुम्हें मेरा सलूक भी बहुत जल्दी अभी अभिप्रिय लगा होगा बलराज, लेकिन मैंने सिर्फ शिक्षा देने के लिए यह सब किया है। मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई। और जब सुबह नौकर नौकर कई महीनों बाद शिवराज को हवेली में देखा तो खुशी से, ओह बड़े मालिक, आप आ गए। बड़े मालिक, आप कहाँ चले गए थे मालिक? हमें छोटे मालिक आपके लिए बहुत चिंतित थे। मैं प्रदेश चला गया था। ओह, अब सुनो, कल बलराज भी प्रदेश चला गया है। कब लौटेंगे? शायद महीने 20 दिन में लौट आएगा। कुछ सोचकर शिवराज नौकरों से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज हमारी हवेली के सामने एक कुत्ता है, उसे बढ़िया से बढ़िया भोजन खिलाना। कोई भी कुत्ता हमारे द्वार से भूखा नहीं जाना चाहिए। उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करना, जैसे आपकी आज्ञा बड़े मालिक। और कुछ ही दिनों में कुत्ता बना बलराज हवेली के सामने पहुंचा। आश्चर्य है, मैं क्या देख रहा हूँ? कुत्तों को बढ़िया से बढ़िया खाना दिया जा रहा है। मुंह में पानी भराया। मुझे अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। आज शायद मुझे भी भरपेट खाना मिल जाए। और फिर जैसे ही हवेली के भीतर प्रवेश हुआ, नौकर ने उसके सामने पकवानों भरा थाल रख दिया। अगले ही पल भोजन पर टूट पड़ा। आओ, कितना लजीज है भोजन है। और नौकर आपस में बातें करने लगे। यार माधो, कुत्तों को भी कि क्या अच्छे दिन आ गए हैं, इन्हें खाने के लिए पकवान मिल रहे हैं। भैया, मुझे लगता है बड़े मालिक का दिमाग खराब हो गया है, तभी तो उनने इतने आदेश दे डाला। तब कुत्ते बने बलराज ने नौकरों की बात से सुनी। ओ बड़े भैया इंसान नहीं बल्कि देवता है। उन्होंने मेरे कारण नौकरों को ऐसा आदेश दिया ताकि मैं भूखा ना रहूं। ओह, इस स्थिति में इन स्थितियों को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन बड़े भैया मुझे अवश्य माफ़ कर देंगे। काश अगर मुझे एक बार माफ़ कर दे तो जिंदगी भर चरणों धोकर पीता रहूं। लेकिन अभी बलराज पेट भरकर भोजन करते ही कुछ दिन बीतते थे कि राजा के सिपाही शहर में तमाम कुत्तों को पकड़ शुरू कर दी। और उसी धरपकड़ में बलराज भी पकड़ा गया। जब जब वे कुत्ते को पकड़ने के लिए सिपाही अ, शिवराज की हवेली पहुंचे। यह क्या हो रहा? तुम कुत्तों को क्यों पकड़ रहे हो सिपाहियों? हमें महाराज ने ऐसा आदेश दिया है बदर। आखिर महाराज ने तुम्हें ऐसा आज्ञा क्यों दी है? आखिर कुत्तों ने क्या बिगाड़ा है? एक महात्मा ने भविष्यवाणी की है, इस साल सारे कुत्ते पागल हो जाएंगे और मनुष्य को खाने लगेंगे, जिससे नगर में विनाश आ जाएगा। इसलिए महाराज ने नगर के तमाम कुत्तों को पकड़कर आग की भट्टी में झोंकने का आदेश दिया है। शिवराज ने तुरंत ही बलराज को ख्याल आया। उसने सैनिकों से पूछा, आप लोगों ने सारे कुत्ते को कहाँ इकट्ठे कर रखे हैं? घोड़े के पुराने अस्तबल में हूँ। और अगले दिन घोड़ों के पुराने अस्तबल में जा पहुंचा। बहुत से कुत्ते थे, परंतु वह कुत्ता बलराज की तलाश करने लगा। समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से बलराज कौन सा है। आखिर मैंने बलराज को ऐसा कैसे तलाश करूं? अगर सैनिकों के हाथों मारा गया तो उस गुनाह के लिए भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। अचानक ही उसे विचार आते ही उसने बलराज को पुकारा, बलराज मेरे भाई, तुम जहाँ हो मेरे सामने आ जाओ। और अगले ही पल भों भों भों, ओह यही है मेरा भाई बलराज। और बलराज उसके पैरों शरीर बल, बलराज ने उसके शरीर पर पैरों हाथ फेरा तो बोला, तुमने सैनिकों ने मर मरने नहीं दूंगा, तुम निश्चित रहो। और
कुत्ता बना बर्बाद पैर चाटने लगा। मैंने तुम्हारे साथ जो की बर्ताव किया वह मैंने दोस्त में आकर किया था बलराज, बल्कि सुधारने के लिए किया, ताकि भविष्य में किसी का बुरा बर्ताव न करूं। कू 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 कू। और अगले ही पल शिवराज ने कुत्ते के सिर से जादुई कील निकालने लगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस दौरान जानलेवा दर्द हो रहा होगा, लेकिन धैर्य रखो, मैं सिर्फ भी इस दर्द से निजात दिला दूंगा। और कू 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 जैसे ही उसने उसके सिर से जादुई कील निकाली, वो तुरंत वह अपने असली रूप पा लिया। आओ मेरे गले लग जाओ, तुमने मेरे गले लगकर तुम्हें हार्दिक शांति मिलेगी। लेकिन बलराज भला गले लगने के शिवराज के पैरों में पड़ गया। मैंने अपना धन के लालच में आकर तुम्हें साथ जो बर्ताव किया वह ऐसा है भैया। अब असंभव हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं अगर संभव हो, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया चुका हूँ। हूँ। पाले, चल चल मेरे गले लग जा। और शिवराज ने उठकर उसके गले लगा लिया। मेरे भैया, मुझे वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं किसी को कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तब तुम्हें मेरी बात माननी हो पड़ेगी बलराज। कहो भैया, तुम्हारी एक आज्ञा अपने गर्दन भी देने कटा देने के लिए तैयार हूँ। मैंने फैसला किया है कि हमारे पास पिताजी का खजाना गरीबों में बांट देंगे, जैसी आप ठीक समझे भैया। मेरे ख्याल से इंसान के पास अधिक दौलत होना वरदान नहीं बल्कि अभिशाप है, जो अपनों के लिए दुश्मन बना डालती है। मैं और अब दौलत के नशे में चूर इंसान अच्छे बुरे का एहसास नहीं रहता। तुम ठीक कहते हो भैया। आज हम यह नेक काम करें कर डाले। किसी ने कहा है कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। तो आइए भैया, हम हवेली में चलकर नेक काम कर डालते हैं। और दोनों उसी दिन सारा बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया और अपनी दुकान चलाते हुए सब सुखपूर्वक जीवन व्यतीत गुजारने लगे। समाप्त।